हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मूवी इतनी ज़्यादा हॉरर है कि इसे देखने के बाद हो सकता है आपको नींद ना आए। इसीलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस मूवी को आप दिन के समय ही देखिएगा, क्योंकि अगर आपने रात में ये मूवी देखी तो हो सकता है आपको नींद नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बस में ट्रैवल कर रही थी। वो कहीं जा रही थी। उसी बस में एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है फ्रेडी। इन दोनों की बातें स्टार्ट होने लगती है। बातों बातों में ही इन लोगों को मालूम चलता है कि ये दोनों एक ही जगह जा रहे हैं और ये दोनों एक ही जगह रहते हैं। यहाँ पर ऐना फ्रेडी को अपने बारे में बताती है कि वो एक नर्स है, और फ्रेडी भी ऐना को अपने बारे में बताता है कि वो एक कॉमिक आर्टिस्ट है। वो ऐना का एक स्केच भी बनाता है जो कि ऐना को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये लोग हंसी खुशी अपना रास्ता गुजार ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि इनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद हम लिटिल ऐना को देख पाते हैं जो कि प्ले कर रही थी। उसकी आंटी उसके लिए प्ले पढ़ रही थी और ऐना यहाँ पर एक्ट कर रही थी। फिर हमें ऐना दिखाई जाती है जो कि नींद से उठती है। वो नींद से उठते ही हॉस्पिटल जाती है क्योंकि ऐना एक नर्स थी। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे एक अजीब चीज़ होती है। उसे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो इससे काफ़ी शॉक में आ जाती है और वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। उसे रास्ते में भी पूरा टाउन खाली दिखाई देता है। उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे फ्रेडी मिलता है। फ्रेडी वही बंदा है जो कि बस में उसे मिला था इसके एक्सीडेंट से पहले। अब फ्रेडी की हालत भी सेम वही थी जो कि ऐना की हालत थी। उसे भी इस टाउन में कोई नहीं मिल रहा था। ये टाउन उसके लिए पूरी तरीके से खाली हो चुका था। यहाँ पर ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि शायद ये दोनों मर चुके हैं या फिर ये लोग किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ये लोग गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इन लोगों को एक फॉग की दीवार दिखाई देती है। फ्रेडी जब उस दीवार को टच करने लगता है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। फॉग चारों तरफ से इस टाउन को घेरने वाला था। फ्रेडी यहाँ पर कैलकुलेशन करता है कि 3 दिन के अंदर ये फॉग पूरी तरीके से इस शहर को कवर कर लेगा। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग करें तो करें क्या। फ्रेडी और ऐना जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जहां पर इन लोगों को अपने बचपन की कुछ यादें दिखाई देती है। ऐना यहाँ पर देख पाती है अपने आप को जहाँ पे वो अपनी आंट के साथ रेस्टोरेंट में थी और अगले ही पल ये खत्म हो जाता है। उसके बाद ऐना को याद आता है कि उसने हॉस्पिटल के अंदर एक रिकॉर्डिंग देखी थी। अब ये दोनों फैसला कर लेते हैं वापस से हॉस्पिटल जाने का। हॉस्पिटल जाकर जब फ्रेडी उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तो हम देख पाते हैं कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर बताया जा रहा था कि ऐना के पास 3 ही दिन है। इसके अंदर ही उसे उठ रहा होगा क्योंकि ऐना काफी टाइम से कोमा में है और अगर वो नहीं जग पाई और अगर वो नहीं होश में आई तो वो मारी जाएगी। यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं कि वो फॉग इन लोगों की कंडीशन को ही दिखा रहा है। जिस तरीके से 3 दिन के अंदर फॉग शहर को कवर कर लेगा उसी तरीके से 3 दिन के अंदर ऐना की मौत हो जाएगी अगर वो सही नहीं हुई तो। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि इन लोगों को किसी भी हाल में उस फॉग की दीवार को पार करना होगा। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। बात दरअसल दरवाजे की नहीं थी। दरवाजा था ये तो अच्छी बात थी, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी। चाबी थी जमीन में गिरी हुई और वहाँ पे इतनी सारी चाबियां थी कि जिसमें से ये पता लगाना नामुमकिन था कि आखिरकार इस दरवाजे की चाबी कौन सी है। तभी इन लोगों को वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है जिसके चारों तरफ जंजीर बंधी हुई थी। ये लोग कुछ समझ पाते तभी हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। उस मॉन्स्टर को देखते ही इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मॉन्स्टर फ्रेडी को पकड़ लेता है। फ्रेडी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर वो देख पाता है अपने बचपन की यादों को, जिसमें वो अपने स्टेप डैड से बात नहीं कर रहा था, जबकि उसके स्टेप डैड काफी अच्छे इंसान थे। फ्रेडी अपने घर में अपनी बनाई हुई कॉमिक्स को देखता है जिसके अंदर वो इसी तरीके की चीज को देखता है जहाँ पे एक दरवाजा था और उसे खोलने की कई सारी चाबियां थी। उसमें उस मॉन्स्टर का भी जिक्र था। फ्रेडी यहाँ पे समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर कि जो चाबी उसे चाहिए वो उस मॉन्स्टर के पास ही है। अब इन दोनों की यादें पुराने समय में जा पाती हैं जहाँ पे हम कार्निवल का सीन देख पाते हैं। ये साल होता है 1992 जहाँ पे ऐना और फ्रेडी बचपन में टकराए थे। ऐना यहाँ पे अपनी आंट के साथ थी और फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ था। यानी कि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम पहले से जानते हैं, बस इन्हें पता ही नहीं था। ऐना यहाँ पे अपनी आंट की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि जिस दिन उसकी आंट की तबीयत खराब थी उस दिन उसने उनसे प्ले की जिद की थी जिसकी वजह से
उनकी मौत हो गई। फ्रेडी उसे समझाता है कि जो भी कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है, वो केवल एक हादसा था। जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर छुप जाते हैं। फ्रेडी यहाँ पर मॉन्स्टर पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। अब फ्रेडी यहाँ पर प्लान बनाता है उस मॉन्स्टर को मारने का। वो कई सारा एक्सप्लोजिव लेता है और उसे रास्ते पर डाल देता है, जिससे कि जब भी मॉन्स्टर वहाँ पे आएगा वो उसे शूट करके मार डालेगा। उसका ये प्लान कामयाब भी होता है। जब मॉन्स्टर उतर आता है तो वो उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाता। तब एना उससे उसकी गन लेती है और शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जब ये लोग उधर आकर चेक करते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। फ्रेडी को यहाँ पर पछतावा होता है कि ये उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। दरअसल दोस्तों, जो मॉन्स्टर था वो एक चेन से बंधा हुआ था और वो एक लिमिट में ही आ जा सकता था, लेकिन अब चूंकि उसकी चेन टूट गई थी इस ब्लास्ट की वजह से, इसीलिए वो मॉन्स्टर आजाद हो चुका था और वो कभी भी कहीं भी जा सकता था। अब हम देख पाते हैं कि जो फॉग की दीवार थी वो शहर को कवर करने लगी थी और एक छोटा सा एरिया ही उस शहर का बचा था। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए चर्च के अंदर छुप जाते हैं। अब यहाँ पे हम एना को देख पाते हैं, जिसकी तबीयत समय के साथ साथ खराब होती जा रही थी क्योंकि वो रिकवर नहीं हो रही थी। फ्रेडी जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है। वो फैसला कर लेता है कि भले ही उसकी जान बचे या ना बचे, वो एना की जान बचाएगा। इसीलिए वो गन लेकर चर्च से बाहर चला जाता है उस मॉन्स्टर को मारने। एना भी उसके पीछे चली जाती है और वो देख पाती है कि वो मॉन्स्टर फ्रेडी को पकड़कर ले जा रहा है। यानी कि दोस्तों, उस मॉन्स्टर ने फ्रेडी को पकड़ लिया था। जब एना फ्रेडी के पास जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसे विजन दिखाई देता है, जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि जब एना प्ले कर रही थी तभी वहाँ पर एक पत्थर आता है जो कि कैंडल से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई थी और उसकी आंट की मौत हो गई थी। जब वो ध्यान से देखती है तो वो समझ पाती है कि वो पत्थर कहीं और से नहीं बल्कि फ्रेडी ने फेंका था। दरअसल फ्रेडी के दोस्तों ने फ्रेडी से कहा था कि ये घर हॉन्टेड है और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस घर के अंदर पत्थर फेंक के दिखाओ। तो फ्रेडी अपने दोस्तों के सामने कुल बनने के चक्कर में इस घर के अंदर पत्थर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर टकराता है कैंडल से और वो कैंडल टकराती है कपड़ों से और वहाँ पे लग जाती है आग। वहाँ पे आग लग जाती है जिसकी वजह से एना की आंट की मौत हो जाती है। यहाँ पे फ्रेडी को भी मालूम चल चुका था कि जो भी हुआ वो उसकी गलती की वजह से ही हुआ था। एना यहाँ पर उस मॉन्स्टर के पास पहुँचती है और उस मॉन्स्टर को स्टेप करके मार डालती है, जिसकी वजह से एना और फ्रेडी दोनों की ही जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि एना फ्रेडी को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पे वो दरवाजा था और वो उस मॉन्स्टर द्वारा ली गई चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता तभी हम देखते हैं फ्रेडी के शरीर से एक ब्लड की बूंद निकलती है जो कि उस दरवाजे को खोल देती है और इसी के साथ एना होश में आ जाती है। एना जैसे ही होश में आती है वो सबसे पहले जाती है फ्रेडी को देखने के लिए, लेकिन उसे मालूम चलता है कि फ्रेडी को तो काफी समय पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके बाद एना पहुंचती है फ्रेडी के पास, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि फ्रेडी को कुछ भी याद नहीं था। उसकी केयरटेकर उसे बताती है कि फ्रेडी तो काफी टाइम पहले ही डिस्चार्ज हो चुका था, लेकिन जो केयरटेकर होती है वो एना वो उसके स्केचेस दिखाती है जिसके अंदर वही चीजें थी जो कि एना ने अपने विजन्स में फील की थी। वो उसके स्केचेस को फ्रेडी को दिखाती है और उसे बताती है कि ये जो भी तुमने स्केच किया है वो सब हमने रियल में एक्सपीरियंस किया है। तो इसके बाद फ्रेडी को भी अपनी पुरानी यादें वापस मिल जाती हैं और हम देख पाते हैं कि ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।